दोस्तों। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए बहुत ही शानदार और जानदार टॉपिक। वैसे तो रोज लेकर आते हैं, लेकिन आज जो लेकर आए एकदम तड़कता भड़कता समझिए आप, क्योंकि आज आपको एडवांस मैथ में वो पढ़ाया जाएगा जिसमें बहुत सारे दोस्त कंफ्यूज रहते हैं और उनको प्रॉब्लम होती है उसे करने में, सवालों को करने पर, और सेम वही क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम पे जो हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो एडवांस मैथ को आसान भाषा से सरल भाषा में आपको समझाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ठीक है, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखा कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जब तक आप शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे आपको एडवांस मैथ टफ लगेगी, हार्ड लगेगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो बहुत ही आसान भाषा में हम आपको समझाते हैं, बहुत ही सरल भाषा में, प्योर वो भाषा में जो आपको दिक्कत देती है वो बिल्कुल नहीं, केवल आसान भाषा में। आसान भाषा में आपको ये बताना है कैसे फार्मूले यूज किए जाते हैं, कैसे उस पर क्वेश्चन लगते हैं, यही सब आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर कल हम आपको बताए थे, कल चल रहा था विषम, मतलब कि कल चल रहा था समद्विबाहु त्रिभुज। वहां पर दो भुजाएं बराबर होती थी, लेकिन आज हम जो ट्रिंगल पढ़ाएंगे वो मतलब कि विषम बाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, स्केलर ट्रिंगल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, तब तक आप लाइक कर दीजिए। SCALEN स्केलर ट्रिंगल मतलब कि विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज में आप ये देखेंगे कि पहले आप समझते हैं छोटी सी आसान भाषा में कि विषम बाहु त्रिभुज होता क्या, समझ में आया? विषम बाहु त्रिभुज कहते किसे हैं? स्केलर ट्रिंगल इसकी इंग्लिश होती है, विषम बाहु इसे हिंदी में कहते हैं। ये साफ ही पता चल रहा है नाम से कि जो विषम बाहु मतलब जिसकी भुजाएं बराबर ना हो, जिनकी भुजाएं आपस में बराबर ना हो, वह कौन सा त्रिभुज होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। आइए हम आपको चित्र बना के दिखाते हैं कैसे होता है विषम बाहु त्रिभुज। अगर हम त्रिभुज ABC मानते हैं, त्रिभुज ABC, जब हम विषम बाहु त्रिभुज में बिंदु मानते हैं ABC, त्रिभुज ABC में अगर हम जब इसकी भुजा मानेंगे तो A के सामने वाली भुजा A हो जाएगी, B के सामने वाली भुजा B हो जाएगी, C के सामने वाली भुजा C हो जाएगी। ठीक है, इतना देखेंगे हम पहले। इसके बाद इसमें आपको यह भी बताया जाएगा कि कैसे इसका क्षेत्रफल निकलता है, कैसे परिमाप निकलता है। क्षेत्रफल में आप देखेंगे जब भी ABC त्रिभुज होगा उसमें जो उसका क्षेत्रफल लगेगा वही लगता है। ठीक, क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट यानी कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ये हमारा होता है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया ठीक है, उसके बाद हम आएंगे परिमाप पर। पेरीमीटर परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। अब सभी भुजाओं के योग में आप ये देखेंगे कि पेरीमीटर यानी कि A + B + C, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तीन ही भुजा है A B C और त्रिभुज में तीन ही भुजा होती है। अगर इसका हम अर्ध परिमाप निकालेंगे तो उसे हम बोलेंगे यस, यानी कि सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का फार्मूला होगा A + B + C पूरे बटा 2। तो ये आपका एरिया निकला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, परिमाप निकला सभी भुजाओं का योग यानी जितनी भुजाएं थी A + B + C। उसके बाद अर्ध परिमाप निकला यानी कि सेमी पेरीमीटर A + B + C/2। इतना आपको देखना है और यही आपको करना है। इसका एक और फार्मूला होता है जो क्षेत्रफल को होता है यानी कि एरिया। उसका फार्मूला ये होता है कि रूट के अंदर यस माइनस A, यस माइनस B, यस माइनस C। यहां पर जो यस होगा वो अर्ध परिमाप होगा। क्या होगा? अर्ध परिमाप। और परिमाप के बारे में आपको बता ही दिए हैं। इसे दिखाने का मकसद मेरा बस इतना है
कि आप तक पूरा इसका आधार, यानी कि आप अगर पढ़ रहे हैं एडवांस में शुरू से, तो आप बिल्कुल बेसिक से पढ़िए। जब तक आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे मजा नहीं आएगा। और मेरे मित्र, मेरे भाई बहन जो भी हैं आप लोग, वो कृपया करके वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। और एक नोट्स बनाते जरूर चलेंगे, ठीक है। जब भी आपको दिक्कत होगी आप नोट्स देखकर रिवीजन कर सकते हैं। तो अंडर रूट के अंदर इसका जब सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप दिया रहेगा तब ये निकलेगा, ठीक है। इसे उतारिए आप लोग। अब इसके बाद एक हम और बताते हैं यहां पर, जैसे इसी में अगर हम इसमें एक बिंदु या फिर इसके अंदर एक वृत्त खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? वृत्त, मतलब कि अंतावृत्त, इसे क्या बोलेंगे? अंतावृत्त। और इसकी त्रिज्या मान लो r दी है। जब त्रिज्या दिया हुआ हो तब उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तब r बराबर होता है, r बराबर होता है डेल अपान यस, डेल अपान यस। यहां पर जो r है ये वृत्त की अंता त्रिज्या है, अंतावृत्त की त्रिज्या है, अंतावृत्त की त्रिज्या। जो यहाँ पर डेल है, डेल का मतलब होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यस का मतलब होगा अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ये सारे पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट्स में जरूर हाईलाइट करके लिखें, ठीक है। इसके बाद आप इतना करेंगे तो हम आगे बताएंगे आपको। इसे आप एक नहीं, दो बार नहीं, 3 बार कम से कम आप रिवीजन करेंगे, 3 से 4 बार, तब जाके आपको याद होगा। और इस पर प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जिसे आप उतार लीजिए और बढ़िया से प्रैक्टिस करिए। वीडियो को रोक के आप उतार लीजिए, फिर इसके बाद फिर वीडियो चालू किया कीजिए, ठीक है। ये रिकॉर्डेड क्लास है और सभी के लिए है। आप सभी को इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जितने भी भाई बहन हैं एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगर अभी तक हम आपको अंतर्वृत्त की त्रिज्या के बारे में बताए थे, अब आपको बता रहे हैं परिवृत्त की त्रिज्या के बारे में। क्या? परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो विषम बाहु त्रिभुज में, त्रिभुज हम बनाएंगे विषम बाहु। अब विषम बाहु त्रिभुज में अगर कोई वृत्त है जो बाहर से इसके खींचा गया है, ठीक है, मान लीजिए कोई ये वृत्त है, ठीक है। यहाँ पर ए नामकरण कर दिया जाए, बी कर दिया जाए, सी कर दिया जाए, तब आपको पता है ये हमारी भुजा ए होगी, ये भुजा बी होगी, ये भुजा सी होगी, क्योंकि बी के सामने भुजा बी, सी के सामने भुजा सी और ए के सामने भुजा ए। ये इतनी भुजा होगी। उसके बाद अब हमें परिवृत्त की त्रिज्या बताना, मतलब इस पे केंद्र मानेंगे तो इसकी जब परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए देखेंगे हम परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या r बराबर, यहां पर नीचे लिख लेते हैं, r बराबर a प्लस बी, a इंटू बी, a इंटू बी इंटू सी अपान 4 इंटू डेल्टा। यानी कि इसे हम बोले परिवृत्त त्रिज्या r बराबर a गुणे बी गुणे सी बटा 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इतना करेंगे। जब हमें परिवृत्त की त्रिज्या निकालना हो तो और उसका क्षेत्रफल दिया हो तो ये सारे फार्मूले हैं, आप इसे जरूर नोट करते चलें क्योंकि यही आगे चल के आपको काम देने वाले हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसे हम लिखवा देते हैं आपको, इसे आप बताइए। वीडियो को रोककर आप उतार लिया कीजिए, फिर उसके बाद चालू किया कीजिए, क्योंकि यहां पर अगर हम करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखिए
कोई विषम बाहु त्रिभुज है, ए है, बी है, सी है। सी के सामने एक भुजा सी, ए के सामने एक भुजा ए, बी के सामने भुजा बी। इसमें हम इसका क्षेत्रफल तब निकालेंगे जब इस तरह दिया हो, और क्षेत्रफल में आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए इस पे एंगल दे दिया हो, कोई कोण दे दिया हो थीटा, कोई कोण थीटा दे दिया हो, जब कोई कोण थीटा दे देगा तब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहां पर करने के लिए आप देखिए जिन दो भुजाओं से मिलकर थीटा कोण बनता है या फिर कोई भी एंगल बनता है, वही दो भुजाएं लिखी जाती है। यानी 1/2 कौन सी भुजा है, सी, और इसमें कौन सी भुजा है, बी, और गुणे साइन थीटा। ठीक है, ये पहला फार्मूला हो गया। उसके बाद यदि आपको यहाँ पर अल्फा कोण दे दिया जाए, थीटा ना देकर यहाँ पर अगर अल्फा वाला पूछ लिया जाए, तो इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे, अभी अल्फा कोण किस में बन रहा है, ए और सी में बन रहा है, फिर सी है, सी गुणे ए गुणे साइन अल्फा। अगर इसी तरह यहां पर बीटा कोणांतरित हो जाए, तो यहां पर अल्फा था, अगर यहां पर इसी तरह बीटा कोणांतरित हो जाए, तब उसके बाद क्या करेंगे, तब उसके बाद हम करेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2, अभी बीटा कोण किस भुजा में बन रहा है, ए और बी में, ए गुणे बी गुणे साइन बीटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो इसे भी आप नोट करके जरूर चलें और इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसे उतारिए आप लोग। अब यहां पर अगर एक और मान लीजिए, इसी त्रिभुज में हम बता दे रहे हैं आपको, अगर ये कोई यहां पर एक मान लीजिए कोई भी परपेंडिकुलर यानी कोई लंब डाला गया है, कोई लंब डाला गया, मान लीजिए यहां पर एक मध्य बिंदु है, इसे हम डी बिंदु मान लेते हैं, इस पर कोई लंब डाला जाए। ठीक है, जब इस पर कोई लंब डाला जा रहा है, जैसे यहां से इस वाले बिंदु से लंब डाला जा रहा है, ठीक है, तो इसे हम मान लेंगे क्या, P1, उसके बाद इसे क्या मान लेंगे, P2, फिर यहां से डाला जा रहा है, इसे क्या मानेंगे, P3, क्या मानेंगे, P3। जब इसका दिया रहेगा, जब इन तीनों का अनुपात पूछा जाएगा, यानी A रेशियो B रेशियो C बराबर हो जाएगा 1/P1 अनुपात 1/P2 अनुपात 1/P3। या फिर भुजाओं को ना देकर आपको परपेंडिकुलर यानी कि लंब पूछ लिया जाए, यानी P1 P2 P3, तो हो जाएगा 1/A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। ये हमारा फार्मूला है, आप इसे भी जरूर नोट करें। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन की ओर चलेंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको बताएंगे, जिससे आपको एक ही क्वेश्चन में पूरा सब कुछ आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और कैसे क्वेश्चन को किया जाता है। अभी तक आपने ये देखा, पहले हम रिवीजन करवा देते थोड़ी देर के लिए। रिवीजन में ये है कि आप पहले देखे थे विषम बाहु त्रिभुज, उसमें ए की सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी, तो वहां पर क्षेत्रफल का वही फार्मूला होगा जो अदर त्रिभुजों में होता है, यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। उसके बाद परिमाप पे वही होता है सभी भुजाओं का योग, फिर उसका अर्ध परिमाप निकलता है यस बराबर a + b + c/2। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे क्या देखे थे, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, अंतर्वृत्त त्रिज्या बराबर r बराबर del/s, यानी कि क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। उसके बाद परिवृत्त देखेंगे, परिवृत्त बराबर r बराबर a × b × c/4 डेल्टा, यानी कि a गुणे b गुणे c बटा 4 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। उसके बाद हम ये देखें कि अगर कोई एंगल दिया हो, थीटा दिया हो, अल्फा दिया हो, बीटा दिया हो। उसके बाद हम ये देखें कि परपेंडिकुलर P1 P2 P3 डाला गया है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है कि कोई सम त्रिभुज ABC विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, ठीक है।
यहाँ पर हम नामकरण कर देते हैं ए बी सी। कोई ए बी सी विषम बाहु त्रिभुज है और यहाँ पर इसकी जो भुजा है 11 14 15 है, सॉरी 13 14 15। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल बताएंगे, दूसरा इसका परिमाप बताएंगे, समझ में आया? और इसके बाद हम और आगे क्वेश्चन करते चलेंगे। पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल में हम यही बताए हैं कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो यहाँ पर ऊंचाई दी नहीं है तो हम इसका नहीं लगाएंगे। पहले हम परिमाप निकालेंगे। परिमाप में था सभी भुजाओं का योग, यानी 13 + 14 + 15, यानी 5 4 9 3 12 की 2 हासिल है 1 और 1 1 2 1 3, यानी कितना आ जाएगा 42। अगर परिमाप 42 आ गया, अर्ध परिमाप क्या आएगा? इसी का आधा, यानी अर्ध परिमाप यस बराबर 42/2, यानी जो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी 21। अर्ध परिमाप 21 आ गया। अब हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्षेत्रफल का फार्मूला भी लिखा है आपको। क्षेत्रफल बराबर अंडर के अंदर यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब यहाँ पर करेंगे त्रिभुज के अंदर यस की जो वैल्यू आई है कितनी आई है 21, फिर यहाँ पर करेंगे 21 माइनस ए के मान 15, फिर यस का मान 21, बी का मान 14, उसके बाद यस का मान 21, ए का मान कितना है 13, सी का मान कितना है 13, हाँ 13। अब इससे जब हम सॉल्व करेंगे 21 गुणे 21 में से 15 गया 6 आएगा, गुणे 21 में 14 गया 7 आएगा, गुणे 21 में से 13 गया यानी 11 में से 3 गया 2 और 1 में 1, यानी कितना आएगा 12। ठीक है, सॉरी 9 आएगा, कितना आएगा 9। अब इसके बाद इसी को हमको सॉल्व करना है, तो इसे हम कर सकते हैं ऐसे भी। 21 की जगह पर हम लिख सकते हैं 7 गुणे 3, 6 की जगह पर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 2 और 7 बचा ये 9 की जगह पर 3 गुणे 3। इतना करने के बाद आप देखेंगे किसका किसका जोड़ा बन रहा है। तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे 7 का जोड़ा बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है। 7 गुणे 3 और 1 3 इसका 3, इतना करेंगे 7 3 21 3 है। यहाँ पे जब घटाएंगे 11 में से 5 गए 6, ये सही है आपका। यहाँ पर जब 21 में 13 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 हम लिख सकते हैं तो 4 गुणे 2 4 गुणे 2। अब यहाँ पर 7 लिख सकते हैं, वर्गमूल निकालेंगे 7, इधर 3 गुणे 3 का निकालेंगे 3, 4 का निकालेंगे 2 और ये जोड़ा बन जाएगा 2, यानी जो इसका क्षेत्रफल आएगा 2 दूना 4 4 3 12 बरसते 84। जो क्षेत्रफल आया कितना है 84। तो आप यहाँ पर यही बताया गया क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकाले जाते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए अर्ध परिमाप का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में देखने को मिला है। ठीक है, क्वेश्चन को उतार लीजिए। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन को इरेज करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इसे आप वीडियो को रोक कर उतार लीजिए, फिर वीडियो को चालू कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर करिए दोस्त, नहीं मजा नहीं आ रहा जब तक आप शेयर नहीं करेंगे। मजा मतलब कहते हैं महाकाल की सौगंध, फिर उस वाला डायलॉग ना मानना पड़े। आइए एक और देखते हैं क्वेश्चन। कोई विषम बाहु त्रिभुज है, कोई विषम बाहु त्रिभुज है, यहाँ पर इसका नाम है ABC। जो भुजा है इसकी 13 14 15, 13 14 15 और यहाँ पर एक अंतावृत्त है। क्या है अंतावृत्त। इस अंतावृत्त की त्रिज्या निकालनी है। क्या निकालनी है त्रिज्या। तो हम बताए थे R बराबर जो इसकी त्रिज्या निकलती है यानी क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप, यानी अंतावृत्त की त्रिज्या बराबर अंतावृत्त की
त्रिज्या r बराबर डेल अपान यस। और इसमें निकालना यही था कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालिए। तो अभी हम थोड़ी देर पहले इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में आपको ये बताए थे कि क्षेत्रफल कितना निकला था 84 और परिमाप कितना निकला था 21। 21 में 84 भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बना। अब इसी तरह परिवृत्त भी निकाल सकते हैं आप, कुछ भी क्वेश्चन देगा आप कर लेंगे। ठीक है, इसे उतारिए। इस तरह के प्रश्न आप बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने वाले प्रश्न है। मतलब कि आप ग्रुप डी वगैरह में आप देखेंगे इसी तरह सेम क्वेश्चन उतार दिए जाते हैं और हमारे दोस्त भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं किया कैसे जाए। तो इस तरह के प्रश्न को आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और फार्मूले को याद करके चलिए, नहीं तो मजा नहीं आने वाला है। ठीक है, और बहुत जल्द हम आपके लिए पॉलिटी की भी क्लास लेकर आएंगे और उम्मीद करता हूँ वो क्लास आपको अच्छी भी लगेगी। तो पहले आप मैथ पढ़िए, धीरे धीरे मैथ के साथ हम अर्थमेटिक भी चालू कर देंगे। थोड़ा समय का अभाव है, फिर भी हम आपके लिए समय निकाल रहे हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कोई एबीसी त्रिभुज का विषम बाहु त्रिभुज है। कोई एबीसी विषम बाहु त्रिभुज है। एबीसी विषम बाहु त्रिभुज है, उसमें से एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, एक 12 है, उसमें जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे हो जाता है, कोई विषम बाहु त्रिभुज है, कोई विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज में इसे ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, इसे सी। अगर ये 13 सेंटीमीटर दिया है और ये 12 सेंटीमीटर दिया है, जी हाँ, अगर ये 13 सेंटीमीटर दिया है, ये 12 सेंटीमीटर दिया है और इस पे जो कोण आंतरित हो रहा है यानी जो थीटा बन रहा है, अल्फा बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है 45 डिग्री बन रहा है। तो इसका क्षेत्रफल बताइए। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल में यही बताया थे 1/2 गुणे जिस भी लाइन पर एंगल बन रहा है हमारा, जिन 2 लाइनों को लेकर हमारा एंगल बन रहा है उनका मान रखेंगे। यानी कि यहां पर लिया जाए तो 12 गुणे 13 और गुणे साइन 45 और ये हम अभी थोड़ी देर पहले बताएं। अगर आप बीच में वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से वीडियो को जरूर देखें, इसीलिए हम सलाह देते हैं कि शुरू से अंत तक वीडियो को देखें। 1/2 जब 1/2 काट दिए 2 का 2 2 छंग 12 यानी 6 गुणे 13 और साइन 45 का मान होगा 1/√2। 6 3 78 गुणे 1/√2। यहाँ पर साइन 45 या हम लिख दे रहे हैं साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। इस इतने सारे मान आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब अंडर मतलब 78 का गुणा होगा 78 और नीचे √2। ये हमारा आंसर है और इसी तरह के प्रश्न आपको बताए जाएंगे और समझाए जाएंगे। ठीक है, उतारिए आप इसे। अब यहाँ पर देखेंगे एक और क्वेश्चन बताएंगे, फिर उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे। आपको क्लास हमारी कैसे लग रही है आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है, क्योंकि आपके कमेंट भरोसे ही हैं। चलिए आइए एक विषम बाहु त्रिभुज बनाते हैं। विषम बाहु त्रिभुज में ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है और यहाँ पर एक परिवृत्त बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? परिवृत्त। और इस परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। इस परिवृत्त की त्रिज्या बताइए। अब इसी परिवृत्त की त्रिज्या बताने के लिए हम अभी फार्मूला लिखाए थे r बराबर a इंटू बी इंटू सी अपान 4 इंटू डेल। और अभी थोड़ी देर पहले हम इसका मतलब क्षेत्रफल भी निकाल लिए थे r बराबर a। अगर आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। 13 14 15 पूरे बटा 4 और इसके पहले जो निकाले जो क्षेत्रफल कितना आया था 84। अब 14 से काटेंगे, 14 का नाम 14 14 छंग 84 और बचा क्या 13 15 गुणा करेंगे, 4 6 का गुणा करेंगे, 4 छंग 24। 3 से काटेंगे 3 बचे 15 3 8 24, 13 बचे 65 और नीचे 8।
तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 65/8। 65/8 यानी कि जो परिवृत्त की त्रिज्या पूछी जा रही है 65/8। तो कुछ है नहीं। और ये 84 कहाँ से आया? अभी इसके पहले हम क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पहले बताए थे, तो आप वही क्वेश्चन हम इसलिए लिए हैं कि ज्यादा आपको समस्या ना हो समझाने में और आपको समझने में। बाकी इस तरह के प्रश्न आपको जरूर दिए जाएंगे। इसे आप उतारिए। तो दोस्तों इसी तरह जानदार और लाजवाब क्लास के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बहुत ही जल्द आपके प्यार के वजह से हम लेकर आएंगे पॉलिटी की क्लास और अर्थमेटिक की क्लास। और एक नोटिफिकेशन बता देंगे आपको, यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। 26,000 कुछ पोस्ट हैं, 26,000 कुछ पद है, उसमें आपको जून में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और संभवतः अक्टूबर में एग्जाम होगा, संभवतः दिसंबर में दौड़ होगी। तो आप लग जाइए अभी से और अपने जो मतलब कि पूरे जुनून के साथ। समझ में आ रहा है? तो अगर नहीं लगेंगे तो समय नहीं बचेगा। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को शेयर करके जितने आप मतलब कि फोन में व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर कीजिए, इंस्टा पर शेयर कीजिए, आप जहां जहां हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे जरूर शेयर करें। इससे आपके शेयर करने से हमें एक नया मोटिवेशन मिलता है और एक नए उत्साह के साथ, नए एनर्जी के साथ आपको पढ़ाने चले जाते हैं। ठीक है, तो इस सारे क्लास को आप देखने के बाद आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। और शेयर करना ना भूलें, ये आपका कर्तव्य है और हमारे लिए जरूर करें। अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं कंटिन्यू तो और पढ़ते रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और पढ़ाई के साथ लगातार लगे रहिए, क्योंकि पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ज्ञान ही ऐसा है जो व्यर्थ नहीं जाता। कहते नहीं है, शिक्षा ऐसा सैनिक का दूध है, जो नहीं पिएगा वो पछताएगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।